प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा जो है ना वो दम घुट रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में खुशहाल होंगे। तो आज ये कोई व्लॉग नहीं है, बस ये एक शॉर्ट सी वीडियो है जो रिसेंटली कराची में गुल प्लाजा में जो इतना बड़ा सानहा हुआ है, हादसा हुआ है, वहाँ पे बहुत से लोगों की जानें गई हैं और बहुत से लोगों का कारोबार गया है। ठीक है, रमज़ान सर पर है और लोगों का कारोबार जल के खाक हुआ है। ठीक है, और लोगों की जानें गई हैं। यहाँ पे बच्चे थे, ख़वातीन थी, वहाँ पे स्टाफ था उनका पूरा, वहाँ पे जेंट्स थे। ठीक है, और बहुत सारी जानें गई हैं। मतलब कि मैं ये देख रही थी कि सुबह से, मैं वैसे 2 दिन से देख रही थी, काफ़ी वीडियोज़ में मैंने देखा था। ठीक है, और आज सुबह जो मैंने देखा ना, बस उसके टाइम से मेरे मतलब कि मेरा जो समझ नहीं पा रही कि मैं किस तरीके से आपको बताऊं। मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसी देखी जिसमें जो है ना खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, और बस वहीं आग की ज़िद में आके वहीं पे बिल्कुल अकड़ गए, मतलब कि अकड़ गए, बस वहीं पे बिल्कुल जल गए बिल्कुल। मतलब कि मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही कि मैं क्या बोलूँ। वीडियो स्टार्ट तो कर ली, मैं क्या बोलूँ, किस तरह बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। मैंने उनके कुछ कमेंट्स भी रीड किए थे, कह रहे थे कि भाई हम जो है ना यहीं से हम शॉपिंग करते हैं, हम जो रमज़ान की शॉपिंग कर, ईद की शॉपिंग के हवाले से जाने वाले थे आज, और नहीं जाए, हम नहीं गए। और काफ़ियों का ये था कि भाई हम आज काम पे नहीं गए थे, यहाँ पे हम काम पे जाने वाले थे, पर हमें ये काम आ पड़ा, या मेरी अम्मी ने बोला, या मेरी वाइफ ने बोला, या इन्होंने ये बोला कि हम कल जाइएगा, कल जाना काम पे, या आज हम गए नहीं, हम भी जाने वाले थे। तो मतलब कि बस जिसको अल्लाह रखे। और पर मैं कह रही हूँ ना, मेरी जो ज़बान है ना वो मेरा साथ नहीं दे रही कि जो जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में है, मैं वो बोल नहीं पा रही, क्योंकि ये सानहा बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सानहा था। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई है, बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई है। कि कोई अपनी शादी की शॉपिंग करने गया हुआ था, ठीक है, कोई ईद की शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था, और काफ़ी जो थे अंदर लोग थे। और मैंने अभी रिसेंटली एक और वीडियो में देखा कि ये गुल प्लाजा का जो मॉल था ना, शॉपिंग मॉल जहाँ पे ये आग लगी थी, तो वहीं उसके बराबर में गुल तिजारा मॉल भी है। ठीक है, उसकी दुकानें, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ठीक है, ये तो बस कहने की बातें होती हैं कि कारोबार है वो आ जाएगा, वो तो बस वाकई आ जाता है। ठीक है, रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, बेशक अल्लाह ने किया है, पर जो ये जाने जा रही हैं, जाने गई हैं ना, ये कभी वापसी नहीं आ सकती, कभी भी वापस नहीं आ सकती। हम सब मिलके बस ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जिन लोगों का मतलब कि जो कारोबार में नुकसान हुआ है ना, अल्लाह पाक उनको बेहतरीन उनका नेमत बदल दे, और जिनके घरों से उनके प्यारे गए हैं ना, सही है, अल्लाह पाक उनको सब्र अता करे बस, क्योंकि उनको लाशें नहीं मिली। सही है, उनको लाशें तक भी नहीं मिली। सुनने में तो ये भी आया था वीडियो में कि जो छेपा वाले, एदी वाले हैं ना, ये लाशों पे लड़ रहे हैं। ठीक है, कि कोई एक बाजू खींच रहा है, तो एक टांग खींच रहा है कि ये लाश मुझे मिलनी चाहिए, ये लाश मुझे मिलनी चाहिए। वल्लाहु आलम क्या बात है क्या नहीं, बस तो एक वीडियो में देखा तो मैंने बता दिया। पर जो मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे ख़्याल में कम से कम आज से 15-16 साल पहले, या 15 साल तो तकरीबन हो ही चुके होंगे, 15-16 साल पहले कराची बल्दिया में भी एक गुलबई के करीब एक फैक्ट्री में आग लगी थी, उसमें भी यही हादसा हुआ था। वो भी आई थिंक पता नहीं रात के टाइम पे थी, शाम के टाइम पे थी, पता नहीं क्या। ठीक है, तो उसमें भी यही हादसा हुआ था। उसमें भी बहुत सारे जो वर्कर्स थे, मज़दूर थे, स्टाफ थे वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी नुकसान हुआ था, जानी नुकसान हुआ था। माली नुकसान तो देखो रिकवर हो ही जाता है, ठीक है, पर जो जानी नुकसान है ना, जिनके घर से जाते हैं ना, वो कभी ज़िंदगी भर भुलाए नहीं जाते, कभी ज़िंदगी भर भुलाए नहीं जाते। आज भी देखो, मतलब कि मैं ये बात करने लगी ना गुल प्लाजा की, तो मुझे वो गुलबई की फैक्ट्री की याद आ गई। ठीक है कि नहीं, वहाँ पे भी आग लगी थी, और काफ़ी आग, मतलब कि ऐसा होता रहता है, पर ये शॉपिंग मॉल वगैरह में, क्योंकि ये यहाँ पर रश ज़्यादा होता है। ठीक है, बच्चे भी होते हैं। अच्छा, सुनने में ये भी आया था कि एक भाई कह रहे थे
मैंने वीडियो में देखा था, एक भाई कह रहे थे कि उनकी जो है ना बहन और उनका बहनोई और उनका बेटा वो अंदर थे, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, और उस दौरान ही जो है ना आग लगी थी। ठीक है, आग लगी थी, आग लगने के और वो अंदर ही फंस चुके थे। ठीक है, बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं था। और वो जो लेडी थी ना, उनकी बहन थी, लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी, और बिल्कुल मतलब कि डिलीवरी के टाइम ही उसका पास था, डिलीवरी का टाइम उसका बिल्कुल पास था। तो वो अपनी पता नहीं बेबी की शॉपिंग करने गई होंगी या अपने जो बच्चा था उसकी शॉपिंग करने गई होगी, मतलब कि ये जो उसका एक बेटा भी था ना, उसकी ईद की शॉपिंग करने गई थी, वल्लाह आलम क्या, पर वो भी अंदर ही थी और उसका भी कोई मतलब कि पता नहीं है, अभी तक पता नहीं चल सका। एक और भी सुनने में आया था, ये मैंने टिकटॉक पर ही देखा था कि एक हैं, उनकी लास्ट जो किसी को कॉल की थी, अपने फैमिली में ही कॉल की थी, और उनके सिर्फ लास्ट जो अल्फाज थे ना अपने घर वालों के लिए, वो ये थे कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा जो है ना वो दम घुट रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ पे मैं आग में फंस चुका हूँ, मैं यहाँ पे हूँ गुल प्लाज़ा में आग में फंस चुका हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो ये जो वर्ड्स थे ना, उनके घर वाले रो रो के बता रहे थे और मैं सुन रही थी ना, तो मेरा कलेजा, मेरा दिल फट रहा था, क्योंकि मैं वैसे ही थोड़ी सी ना वो सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मतलब कि मुझे जो है ना ये सब ऐसी बातें हैं ना, मैं जल्दी से ना मुझे भुलाई जाती हैं और ना ही मेरे जहन से जल्दी निकलती है। अब मैं चाहे मैं घर में काम कर रही हूँ, चाहे मैं घर में बर्तन धो रही हूँ, मैं बाहर निकल रही हूँ, या मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे गई हुई हूँ, मैं कहीं पे भी होंगी ना, अब मेरे जहन में यही बातें घूम रही होंगी, ये बातें मेरे जहन से जल्दी निकलने वाली भी नहीं होंगी, और बाकी निकलने वाली बात भी नहीं है जल्दी, जाहिर सी बातें, इतना ज़्यादा अच्छा खासा नुकसान हो जाता है जब, तो फिर कैसे, मतलब के बस अल्फाज नहीं है, और बस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे कि दुआ के साथ कि अल्लाह पाक बस उनके घर वालों को सब्र अता करे, और जिनका जो कारोबार का नुकसान हुआ है ना, अल्लाह पाक उनको नेमल बदल, बेहतरीन नेमल बदल दे, बस आमीन। घर वालों को उनको सब्र दे, और जितने जो शहीद हुए हैं अल्लाह पाक बस उनको जन्नत में जगह दे, आमीन।